हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी अंडरवर्ल्ड गैंग में इस गहरे अंदाज से इंटर हो कि वो अपनी असल पहचान भूल जाए और इसकी आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? जी हाँ, 2006 में एक ऐसी मूवी जिसे लोगों ने इंतहाई अप्रिशिएट किया, एक एक्शन थ्रिलर मूवी मियामी वाइस जो है, जिसके अंदर डीप ह्यूमन साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी के जो तारीख पहलू हैं उनको एक्सप्लेन किया गया था। ये मूवी डायरेक्ट की थी माइकल मैन ने और ये कोई एक आम स्टोरी नहीं थी, बल्कि इसके लिए उन्होंने असली अंडर कवर एजेंट्स की फ़ाइलों और उनकी हकीकी ज़िंदगी पर सालों साल रिसर्च की। ये मूवी जो है बेसिकली बेस्ड है 1980 की फेमस टीवी शो मियामी वाइस के ऊपर, और अब इसका एक मॉडर्न और डार्क वर्जन जो है 2006 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस मूवी के अंदर जो है माइकल मैन ने जो है क्रिमिनल साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन आइडेंटिटी क्राइसिस को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हम इस मूवी के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो पहला कैरेक्टर जो है सनी का है। सनी एक ऐसा इंसान है जो इंतहाई इमोशनल है, इसकी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी या ख़ानदान नहीं। जब वो एक बड़े स्मगलर का नकली रूप धारता है तो इस किरदार में इस हद तक डूब जाता है कि इससे अपनी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। वो ये नहीं देखता कि वो अंडर कवर एज एन एजेंट काम कर रहा है, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस रोल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर दूसरा करेक्टर जो है वो रिकार्डो का है, जो बहुत ही एक सुलझा हुआ इंसान है, जो कि एनालिटिकल स्किल्स जिसके अंदर मौजूद होते हैं, वो अपने इमोशंस के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और वो कभी भी जज्बात को अपने मिशन पर हावी होने नहीं देता। मूवी का जो तीसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो इज़ाबेला का है, जो पूरे नेटवर्क यानी कि अंडरवर्ल्ड नेटवर्क जो स्मगलिंग नेटवर्क होता है, ये जो ड्रग एम्पायर होता है, इसकी फाइनेंशियल एडवाइज़र होती है और वो जो है इस इंतहाई चालाकी के साथ इस इंटायर बिजनेस को रन कर रही होती है। यहाँ पे हीरो जो है ये फोर्थ करेक्टर है, जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज होता है इस अंडरवर्ल्ड गैंग का, और वो इस वक्त इंतहाई एक पैरानॉइड किस्म का करेक्टर है, जिसके अंदर कोई एतमाद नहीं होता और हर वक्त जो है उसको खौफ होता है कि इनके नेटवर्क को कोई पेनिट्रेट कर देगा। इसी वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेप्स भी लेता है अपनी सिक्योरिटी के और ड्रग एम्पायर को कंट्रोल करने के। तो यह मूवी का प्लॉट इस तरह है कि स्टार्ट में जो है नज़र आता है कि एफबीआई के एक बहुत बड़े मिशन का राज जो है लीक हो जाता है। इसके अंडर कवर एजेंट्स मारे जाते हैं और एजेंसी के अंदर कोई मोल मौजूद होता है जो गद्दारी कर रहा होता है, और एक इंटरनेशनल ड्रग एंड आर्म्स नेटवर्क जो है वो बेसिकली जो है उसको पकड़ने के लिए जो है एफबीआई और इंटर एजेंसी जो होती हैं सनी और रिकार्डो को चूज़ करती हैं। ये दोनों इंतहाई तेज़ रफ्तार किश्तियों के साथ स्मगलर्स का नकली रूप धारते हैं और नेटवर्क की सिक्योरिटी चीफ ब्यूरो के जरिए जो है इस नेटवर्क के अंदर इंटर होने की कोशिश करते हैं और इसका जो मेन हेड है मोन्टोया तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कहानी के अंदर इंतहाई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं जब सनी जो है इज़ाबेला यानी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होती है उसके साथ बेसिकली इन्वॉल्व हो जाता है और वो मिशन के असल प्रिंसिपल्स को भूलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हीरो को शक होता है कि सनी जो है वो इन्वॉल्व है इज़ाबेला के साथ। तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो इनकी आइडेंटिटी को लीक करने के लिए, क्योंकि उसको शक होता है कि जो बिजनेस डील्स ये दोनों कर रहे होते हैं ये कहीं अंडर कवर कॉप्स तो नहीं है, वो अपनी तरफ से इनका बैकग्राउंड भी चेक करता है, लेकिन ज़ाहिर बात है एक फैब्रिकेटेड बैकग्राउंड क्रिएट किया गया होता है एफबीआई की तरफ से, जिसकी वजह से वो इन तक इनकी असल आइडेंटिटी फाइंड आउट नहीं कर सकता। लेकिन हीरो जो होता है वो काफ़ी वन स्टेप अहेड होता है पुलिस के। तो बेसिकली एक प्लान करता है वो, बेसिकली जो वन ऑफ द करेक्टर यानी कि जो रिकार्डो है, रिको, इसकी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लेता है। अब ऐसा होता है कि जब एक बहुत बड़ी डील कंक्लूड होती है और ये उस डील के दौरान जो है स्मगलिंग का सामान रिकार्डो और सनी जो है जब लेकर आते हैं, तो आखिर में जो है ये एक मीटिंग प्लान करते हैं रिको के साथ। रिको क्या करता है कि वो बेसिकली इज़ाबेला को एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ करता है और इनको कहता है कि मियामी की शिपिंग यार्ड पर आके इनसे मुलाकात करें और यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज होगा। यहाँ पर जो है सनी को पैसे दिए जाएंगे और रिको को, और रिकार्डो के साथ साथ जो है इसके मुकाबले में यहाँ पर एक डील की जाएगी। तो यहाँ पर होता है इस तरह कि इस डील के दौरान जो है हीरो जो है वो इज़ाबेला को जो है वो एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ करता है। यहाँ पर एक पुलिस इनकाउंटर होता है बहुत बड़ा, जहाँ पर एफबीआई के साथ पुलिस अंडर कॉप्स भी इन्वॉल्व होते हैं और पुलिस जो है पूरे गैंग का खात्मा कर देती है। यहाँ पर हमें वन ऑफ द बेस्ट फायरिंग सीन्स नज़र आते हैं, जहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सिनेमेटोग्राफी हमें नज़र आती है, जहाँ पे एक हकीकी किस्म की शूटिंग हमें नज़र आती है। और यहाँ पर जो है सनी जो होता है वो इज़ाबेला को छुड़ा देता है और पूरे गैंग को पुलिस के साथ मिलकर जो है ख़त्म कर देता है। फिल्म के एंडिंग में हमें नज़र आता है कि यहाँ पर जो है इस शूट आउट के दौरान हमें नज़र आता है कि सनी जो है वो इज़ाबेला को जो है पुलिस के सामने से बड़ी तरीके से जो है गाड़ी में बिठाकर उसको ले जाता है कि पुलिस को गिरफ्तार ना कर सके, और उसको फिर एक महफूज मकाम पर ले जाता है जहाँ वो उसको क्यूबा फ़रार होने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि आखिर में इज़ाबेला को पता चल जाता है कि सनी ने जो उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया होता है ये सिर्फ एक इल्यूजन होती है और असल में वो एक अंडर कवर कॉप था जो उसको यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर वो हार्ट ब्रोकन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सनी जो है उसके साथ एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक उसको फेवर देता है और उसको पुलिस के हवाले नहीं करता। अब इस पूरे क्लाइमेक्स के दौरान इस नेटवर्क का सबसे बड़ा जो हेड यानी कि मोन्टोया जो होता है वो कभी सामने नहीं आता। वो
इस खूनी मुकाबले से दूर रहता है और बैकग्राउंड में रहकर अपने नेटवर्क को तबाह होते हुए देख रहा होता है और बड़ी खामोशी से कानून की गिरफ्त से निकल जाता है। आखिर में इसके घर के ऊपर रेड किया जाता है, लेकिन मोंटाया जो है वहाँ से भाग चुका होता है। इस फिल्म का इख्तिताम जो है किसी की जीत पर नहीं होता, बल्कि सनी जो है खामोशी से हॉस्पिटल के बेरंग रोशनी में वापस जाता है, जहाँ उसका साथी रिकार्डो जो होता है वो अस्पताल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। इनका मिशन तो पूरा हो जाता है, लेकिन इनकी असल शिनाख्त जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और अब वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि किस तरह एक बड़ा मुजरिम अभी भी कानून की गिरफ्त से आज़ाद होता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी ओपिनियन से हमें इन्फॉर्म कीजिए। आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा? आपको सनी और रिकार्डो के जो लाइफ है और जो इनके अंदर इंटरनल ह्यूमन साइकोलॉजी का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और इस मूवी के अंदर जो शूट आउट है वो कैसा लगा? ये मूवी बहुत ही एक इंस्पायरिंग किस्म की मूवी है, जो कि बहुत ही एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स यानी कि एक ब्रेव अंडर कवर कॉप्स की ज़िंदगी के ऊपर बेस्ड है, जो कि शो करता है कि अपनी ज़िंदगी में किस हद तक ख़तरनाक चीज़ों को वो और किस हद तक ख़तरे को वो बेसिकली फ़ेस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लॉ को मेंटेन करने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो भी दांव पर लगा देते हैं और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपनी फैमिली जो होती है उनकी जान भी ख़तरे में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी ओपिनियन से हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।